महाराज जी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मेरे को रखने ही पड़ते हैं आपके आगे महाराज जी। महाराज जी मेरी शादी पिछले साल जुलाई में हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी गलत आदतों जैसे शराब, सिगरेट, मेरे साथ मारपीट, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार और अन्य क्रियाएं में भी शामिल है महाराज जी। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपने एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर साथ निभाया चाहिए, लेकिन वो योग्यता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। अगर वो बच्ची सही आचरण से चले तो एक परिवार को संभाल सकती है। अगर उसने आचरण अपने बिगाड़ लिए तो देखो आप पति हो, आप कह रहे हो तलाक की स्थिति, अगर तलाक होती है तो उसका भी जीवन संकटपूर्ण है और आपका भी जीवन संकटपूर्ण है। अब वो बच्ची अगर नशा ना करे, गलत आचरण ना करे, अपने पति से प्रेम करके एक सदगृहस्थी बचा सकती है कि नहीं बचा, पर वो आदत, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम गलत आचरण करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, अच्छे आचरण करोगे तो सुखी हो जाओगे। हमारा भारत देश है, इसमें एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया, जैसा बच्चा कह रहा है, आजीवन निर्वाह करना, पर दोनों उसकी योग्यता को समझें, पाणी ग्रहण की महिमा को समझें। जैसे माना आज हम वर का वर्ण कर रहे हैं, आज हम किसी लड़की का वर्ण कर रहे हैं, अब हम दोनों गलत नहीं करेंगे, अब दोनों मिलकर हम चलेंगे और अपनी गृहस्थी को बसाएंगे। ऐसे विचार कर लो। अब पहले ही सब आचरण अगर हम बिगाड़ लेंगे तो यही बात आएगी जैसे बच्चा बोल रहा है कि अब क्या करें, उनको शराब पीना है, उनको सिगरेट पीना है, उनको पर पुरुष की तरफ देखना है, तो हम कैसे स्वीकार करें? तो गृहस्थी चौपट हो गई ना। एक वो भी अशांत है और उनको भी अशांत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अशांत ना हो, ऐसे आचरण वाले मिल गए तो अशांति पैदा कर देंगे। तो हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर नवयुवकों को संबोधन देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप नशा छोड़िए, नशे से गलत होता है, आप व्यभिचार छोड़िए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, आप अपने पति से प्यार कीजिए, और जब तक पति पत्नी का संबंध न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहिए। अब हम क्या कहेंगे? शास्त्र और अध्यात्म जो बोलेगा वही तो हम कहेंगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का शास्त्र आदेश करते हैं। अब कौन हमारी बात को मानने के लिए तैयार? जो तैयार हैं उनका मंगल हो जाएगा।